नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग को ज्ञात है कि इस समय हम लोग जो यूपी बोर्ड के जो मैथ के जो मॉडल पेपर हैं उसका हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, यानी उसको हम रिवीजन करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जितना हो सके हम लोग प्रश्नों का रिवीजन कर सकें, उसको हम जान सकें, और ताकि अगर हम एग्जाम में बैठें और प्रश्न आए तो उसको हम लगा पाने में सक्षम हों। तो उसमें से भी कुछ त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आज उसी पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के तरफ। ठीक है, कुछ प्रश्न मेरे पास हैं और प्रश्नों को मैंने कुछ लिखा भी है, कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को मैंने लिखा भी है, तो उसी प्रश्नों को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम देखें आज के, तो सवाल है कि 1 माइनस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा बटा के सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा के 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ये हम लोग का सवाल है। हम लोगों को इसमें 1 प्लस सेक थीटा बटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल में हम लोग को चीज़ देखना होता है कि जो LHS है उसके बराबर RHS कर दें, या RHS के बराबर हम LHS कर दें, या दोनों को हल करके हम बराबर भी दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम दोनों को हल करके और हम बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो भी सवाल सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा बटा के सेक थीटा, ये सवाल है आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो कास थीटा है, कास थीटा को 1 अपान आप लिख सकते हैं सेक थीटा, और जो सेक थीटा है, सेक थीटा उसको लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, लिख सकते हैं। तो जहाँ पे सेक थीटा है उसको लिखेंगे 1 अपान कास थीटा, तो लिखेंगे 1 अपान कास थीटा। अब पूरा के बटा में ये जो सेक थीटा है इसको भी आप लिख सकते हैं 1 अपान के कास थीटा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर, अब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर आप लॉसा ले लेंगे 1, लॉसा ले लेंगे यहाँ पर बटा में 1, तो लॉसा हो जाएगा आपका कास थीटा। तो बचपना में आप लॉसा लेके सवाल हल किए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, और नीचे यहाँ होगा कास थीटा। अब पूरा के बटा में होगा 1 अपान कास थीटा, 1 अपान कास थीटा। तो इसका अंदर का अंदर गुणा कर देंगे, बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि कास थीटा कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, आप पूरा के बटा में कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कास थीटा। इसको लिख देंगे कास थीटा। तो यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, कास से कास कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस कास थीटा, इतना आपका बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? 1 प्लस कास थीटा। आइए अब इसको हम हल करते हैं। अरे इसको हल करते हैं तो सवाल दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सर्वसमीका का यह फर्स्ट सूत्र था। तो यहाँ से यदि साइन स्क्वायर थीटा की निकाले वैल्यू, तो कास को हम उधर कर देंगे तो पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जो ये साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब पूरा के बटा में क्या है? तो 1 माइनस कास थीटा। अब ये मत कर दीजिएगा तुरंत कि 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा काट दें, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप एक बार पुनः सवाल पढ़े थे कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बनेगा। अगर हम एक का वर्ग कर दें तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर एक का वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या था, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, आपने पढ़ा था। तो इसी तरह से हम इसका भी विस्तार कर देंगे, यानी एक कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा, एक कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा। आप पूरा की बटा में क्या है तो 1 माइनस कास थीटा। तो देखिए 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कास थीटा, क्या बचेगा 1 प्लस कास थीटा। तो अब देखिए LHS भी क्या आया था आपका 1 प्लस कास थीटा और RHS भी क्या आया 1 प्लस कास थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं इसको प्रूव, क्या लिख देंगे प्रूव लिख देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसका कीजिए स्क्रीनशॉट एक बार आप। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, देखिए दिया है सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको कर ले क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में है कि सेक थीटा माइनस कास थीटा बराबर में सिद्ध करना है 1 अपान टेन थीटा प्लस काट थीटा। यही सवाल है, सिद्ध करना हम लोगों को। सवाल है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा प्लस काट थीटा, इसको भी सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर साइन है, तो हम कुछ ऐसा करें कि दोनों को एक जैसे बना लें, दोनों को जैसे बना लें। तो आपने पढ़ा था, आपको शुरू में सिखाया गया था कि कोसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। तो ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे LHS से, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो कोसेक थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, माइनस में तो माइनस, साइन थीटा है तो साइन थीटा, साइन है तो साइन थीटा, कोष्टक में है तो कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। इसको भी वैसे ही हल करेंगे। सेक है तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, माइनस कास थीटा है तो कास को कास से लिख देंगे, कास थीटा, कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका आप पुनः लसा लीजिए, तो लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा आपका साइन थीटा, लसा हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन से साइन कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बढ़ जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोष्टक में है तो कोष्टक लगा दीजिए, फिर कोष्टक में इसको भी हल करेंगे लासा लेकर के, तो इसका लासा क्या होगा, इसका लासा होगा कास थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसको आप पुनः सूत्र देखिए, सूत्र वही बना, दोबारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्वसमीका का सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए। तो सर्वसमीका का सूत्र वही आपको फिर से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस यहाँ से साइन को उधर करेंगे तो क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, लिख पाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि कास स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या बचेगा आपका, तो साइन बचेगा थीटा, गुणा तो गुणा, अब 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कास स्क्वायर, तो कास को इधर करेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है वहाँ लिख रहे हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे कास थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ कास स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि 2 बार, यहाँ कास 2 बार है और नीचे कास 1 बार है, यहाँ साइन 2 बार है और यहाँ साइन 1 बार है। तो एगो कास से एगो कास खत्म और एगो साइन से एगो साइन खत्म। तो ऊपर का बचेगा, 2 गो कास था तो एगो कास बचेगा और यहाँ का बचेगा, एगो साइन बचेगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा अभी साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये किसका बराबर आ गया, तो LHS आ गया, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का मात्रक मान कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब चलिए अब हल करते हैं हम RHS को हल करते हैं। ठीक है, RHS को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए RHS से हल करने पर से, तो अब देखिए जो टेन थीटा है और जो काट थीटा है, हमारा यहाँ पर साइन और कास आया है। तो साइन कास तभी आएगा जब टेन को और काट को साइन कास के फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। तो आपने शुरू में ये सीखा था, बताया गया था कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के कास थीटा, और जो ये काट थीटा है, काट थीटा को लिख सकते हैं कि कास थीटा बटा के साइन थीटा आप लिख देंगे। तो आइए उसी के फॉर्मेट में लिख के हम चेंज करते हैं। तो 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ टेन है वहाँ का लिखेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा लिखेंगे साइन थीटा बटे के कास थीटा लिख देंगे। प्लस है तो प्लस कर देंगे, काट थीटा है तो काट क्या लिखेंगे, कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बटा के साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वही काम करेंगे जो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्या लस आप अलगे सोच रही है कि नहीं। यहाँ पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे, कास थीटा। तो ऊपर क्या बचेगा, कास से कास कटेगा तो क्या बचेगा, साइन गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ का बचेगा, यहाँ बचेगा आपका गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपका लसा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर भी क्या था, 1 पूरा के बटा में 1। ठीक है, तो ये जो कास और साइन है कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। लिखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, पूरा के बटा में क्या बचा, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ए भैया अब देखिए ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 तो जो हर में है ये, इसके तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए तो जितना LHS आया था उतना क्या आ गया, RHS आ गया। तो यह आ गया RHS, दोनों क्या हो गया, बराबर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से, या लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और लिख देंगे यहाँ पर क्या, प्रूव, या लिख देंगे प्रूव लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा आप लोगों को है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका आप एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं इसके हम लोग आगे। कीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो अब सवाल है क्वेश्चन नंबर, आगे ध्यान दें। देखिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो अब हम सवाल लगाने जा रहे हैं। ये सवाल समझ लीजिए कि हर साल इस सवाल को बार बार पूछता है। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल है, देखिए दिया है कि कास थीटा माइनस साइन थीटा। सवाल नंबर 3 दिया है कि कास थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 पूरा के बटा में दिया है कास थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1 बराबर में सिद्ध करना है क्या, तो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। हम लोग को यही सवाल ध्यान देना है। ठीक है, सवाल है
कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 और बटा के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इजिकल टू सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सवाल को लगाने से पहले इस पर आप एक बार विचार कीजिए कि यहाँ कोसेक लाना है और काट लाना है। तो कोसेक तो उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ साइन दिया है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ काट है। अब काट कैसे आएगा, काट थीटा कैसे आएगा? आपने यहाँ पढ़ा था कि जो काट थीटा है, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है? पढ़ा था आपने। इसका मतलब है कि जो कास है उसमें साइन से भाग देना पड़ेगा, तब ये एक काट आ सकता है, नहीं तो दिक्कत होगा। तो हम एक काम करें कि अंश तथा हर में, पूरे अंश में और पूरे हर में अब एक में भाग देके छोड़ देंगे और एक में भाग नहीं देंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। इसलिए जब भी भाग देंगे दोनों में बराबर भाग देंगे। ठीक है, दोनों में बराबर। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, अंश तथा हर में लिखेंगे कि समीकरण के अंश तथा हर में लिखेंगे, समीकरण के अंश तथा हर में अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, साइन थीटा से भाग देने पर जो अंश और जो हर है उन सब में हम साइन थीटा से भाग देंगे। देखिए कास थीटा है, तो इस कास थीटा में आप भाग दीजिए किससे? साइन थीटा से भाग दे दीजिए। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा है ना, साइन थीटा। यहाँ भी भाग दीजिए किससे? साइन थीटा से। यहाँ भी भाग दीजिए प्लस, ये 1 है तो 1 और बटा में क्या रहेगा? साइन थीटा। भाग देंगे सब में, इन है कि एगो में भाग देके छोड़ दे, सब में भाग देना होता है। ठीक है, भाग सब में देंगे। आप पूरा की बटा में इसमें भाग देंगे तो ये भी क्या है कि कास थीटा और बटा के क्या हो जाएगा? बटा के हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा है, पुनः साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा आपका साइन थीटा। माइनस है तो माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? अंश तथा हर में सब में साइन थीटा से हमने भाग दे दिया। भाग देने के बाद अब देखिए ये कास थीटा अपन साइन थीटा क्या बन गया? काट थीटा। ये बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर कि काट थीटा माइनस ये साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। अब ये 1 अपान साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि साइन 1 अपान साइन कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ लिखेंगे कि कोसेक थीटा, लिखेंगे कोसेक थीटा। अब पूरा की बटा में इसको भी हल करेंगे तो कास अपान साइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काट थीटा प्लस, तो प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा? प्लस 1। इसको भी काट देंगे। माइनस यहाँ क्या बचेगा? तो 1 अपान साइन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? हमने केवल साइन से भाग दिया और उसको हमने हल किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार आप काम कीजिए, इसको थोड़ा आप सजा लीजिए, इसको ना सजा दें। तो आइए इसको सजाते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम सजा लें। देख लिखेंगे इसको कि काट थीटा, कोसेक को लिखने के पहले प्लस कोसेक COSEC कोसेक थीटा माइनस 1। अब बटा में इसको भी वही काम करेंगे, लिखेंगे काट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, अब पुनः यहाँ पे आगे हल करते हैं। आगे यहाँ से हल करते हैं तो जो काट थीटा है इसको लिखेंगे काट थीटा प्लस कोसेक है तो प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक है तो कोसेक थीटा माइनस ये जो माइनस है हमने लिख दिया माइनस है, माइनस सूत्र में होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस तो माइनस। अब कोष्टक में इसका सूत्र होता है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए प्लस बी
एक कोष्टक में a माइनस बी, आपने पढ़ा है। तो इसका हम वैसे ही विस्तार कर देंगे, लिखेंगे इसको कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, एक कोष्टक में लिखेंगे कि कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। अब पूरा की बटा में इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो काट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक काम कीजिए, को काट थीटा प्लस कोसेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस काट थीटा अब कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लें तो कॉमन करेंगे, लिखेंगे कि काट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस, अब ये बच जाएगा आपका, ये बचेगा, लिखेंगे कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। इसको छोटा कोष्टक कर दीजिए, अब बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब पूरा के बटा में क्या बचेगा, तो काट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर का जो कहते हो लिखिए एक बार पुनः, इसको लिखेंगे कि काट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब एक काम कीजिए कि 1 है तो 1, अब माइनस करना, इसमें गुणा कर दीजिए, तो माइनस क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस काट थीटा। अब पूरा की बटा में क्या बचेगा, तो वही लिख देंगे काट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 प्लस तो 1 प्लस माइनस कोसेक थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा तो एक कॉट थीटा, यानी अंश हर में क्या हो गया, बराबर। तो इसको हम इससे क्या कर देंगे, काट देंगे। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा आपका काट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और क्या लाना था, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लेना था आपको। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लिख देंगे प्रूव दैट ना, क्या लिख देंगे, प्रूफ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, आपको पल्ले पड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। आइए इसको हम एक बार और समझते हैं, क्योंकि सवाल एक वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटा के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सवाल सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया कि अंश तथा हर में हमने साइन थीटा से हमने भाग दे दिया। तो लिखे भी हैं कि अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर भाग दिए, तो कास में भी दिए भाग साइन का, साइन में दिए भाग साइन का, एक में भाग दिए साइन का, यहाँ हर में कास में भाग दिए साइन का, यहाँ भी साइन में साइन का और एक में साइन का। तो कास अपन साइन होता है काट थीटा, साइन से साइन कट गया बचा 1, अब 1 अपन साइन को लिख सकते हैं कोसेक। ठीक ऐसे ही कास अपन साइन काट थीटा प्लस तो प्लस साइन बटे साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपन साइन को उल्टा क्या होगा, तो कोसेक होगा, कोसेक लिख दिया। इसको हमने यहाँ पे सजा लिया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को पहले कर दिया, -1 तो उसको बाद में कर दिया। इसको भी कॉट थीटा कोसेक को लिख दिया माइनस में, एक को हमने बाद में कर दिया। ठीक है, अब ये हमने क्या किया कि जो ये कॉट थीटा जो कोसेक थीटा है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो माइनस है लिख दिया माइनस में। अब जो एक होता है एक, उसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहाँ एक है वहाँ हम इतना लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं 1 के बराबर इतना। तो जहाँ एक था आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक, ये हमने क्या लिखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब नीचे जो कहते हो हमने उतार दिया, नीचे जो कहते हो हमने उतार दिया, काट थीटा प्लस कोसेक थीटा को हमने जो कहते हो लिख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसका हमने विस्तार कर दिया, तो एक कोष्टक में लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट थीटा, दूसरे कोष्टक में कोसेक थीटा प्लस काट थीटा, नीचे जो कहते हो हमने उतार दिया। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और काट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको हमने कॉमन कर लिया, यहाँ हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 लिख दिया, माइनस तो माइनस लिखा। अब इसको जो कहते हमने उतार दिया, नीचे हर जो था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। कॉट थीटा कोसेक थीटा का हमने लिख दिया। अब एक कोष्टक में 1 लिख दिए, जो माइनस है इसका हमने गुणा कर दिया माइनस का, तो जो कोसेक है हो गया माइनस में और जो काट है हो गया प्लस में। तो ऊपर का ये और नीचे का ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा, काट थीटा प्लस कोसेक थीटा आ गया, काट थीटा प्लस
कोसेक थीटा। हमको यही प्रूफ करना था, ये हम लोग क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। कीजिए स्क्रीन शॉट, इसका हो गया। चलिए इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं इसके आगे। इसको मिटाते हैं तो चलते हैं इसके हम आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ कि जो 4 नंबर दिया है उस कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा। ये भी सवाल कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सवाल को। सवाल है कि साइन थीटा, सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अब पूरा की बटा में दिया है 2 कास क्यूब थीटा, 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा, कास थीटा बराबर में सिद्ध करना है क्या, टेन थीटा, सिद्ध करना है टेन थीटा। ठीक है, सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमको इतना लाना है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन 3 थीटा है। साइन क्यूब का मतलब ये है कि साइन 3 बार लिखा गया है और यहाँ कास 3 बार लिखा गया है, यहाँ पर कास 1 बार है। तो हम एक काम करें कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर दें और नीचे से कास थीटा कॉमन कर दें। कॉमन कर सकते हैं ना, आइए कॉमन करते हैं। तो ऊपर लिखेंगे हल, इसको लिखेंगे हल, यानी हल करेंगे। अब तो ऊपर से क्या कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ एगो साइन कॉमन हुआ है, 2 गो साइन अभी है तो लिख दी हमने। नीचे पूरा के बटा में यहाँ से कास थीटा कॉमन कर लीजिए आप, कास थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे, साइन को पुनः ऐसे उतार लेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, कोष्टक में 1 है तो 1 माइनस, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है ना उसमें 2 का गुणा है, तो 2 को हम थोड़ा अलग कर दें और साइन को थोड़ा अलग कर दें। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 लिख सकते हैं साइन को ना, साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, आप कोष्टक में बंद कर देंगे और लगा देंगे बड़का कोष्टक। तो क्या इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ इसको। इसके बाद नीचे जो ये दिया है ना, इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। लिखेंगे कि कास थीटा, आप कोष्टक में क्या बचेगा, तो 2 कास स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पुनः लिखिए, इसको लिखेंगे कि साइन थीटा कोष्टक में 1 - 2। अच्छा, पुनः आपको हम बार बार कह रहे हैं कि सरल समीकरण का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी सवाल आएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो 1, एक कास क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर माइनस में चला जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा, यानी इतने के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, लिख पाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, वहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 2, कोष्टक का लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। आप पूरा की बटा में क्या लिख देंगे कास थीटा, और कोष्टक में 2 कास स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं ना। अब देखिए इसको अब यहाँ से आगे हल करेंगे। ठीक है, तो जो साइन थीटा है इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। लिखेंगे कि साइन थीटा कोष्टक में 1 है तो 1 लिख दीजिए माइनस, अब जो 2 है ना 2 का इस कोष्टक में गुणा कर दीजिए, 2 का कोष्टक में गुणा कर दें तो लिखेंगे 2 × 2, ये हो जाएगा 2। अब फिर माइनस का माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख देंगे प्लस क्या 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा। अब पूरा की बटा में जो है उसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे तो कास थीटा, और कोष्टक में 2 कास स्क्वायर
थीटा माइनस 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे हल कीजिए, लिखेंगे इसको कि साइन थीटा कोष्टक में ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 2 ज़्यादा है 1 कम है, तो है प्लस में है तो प्लस वाले को लिख लो पहले, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा -1, 2 में से 1 जाए -1, यहाँ बचेगा नीचे क्या कि cos थीटा कोष्ठ में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए ऊपर में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों बराबर है, कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका साइन थीटा बटे के cos थीटा, और साइन बटे cos क्या होता है tan थीटा, साइन बटे क्या होगा tan थीटा। क्या लाना था हम लोगों को, हम लोग क्या लाना था, यही लाना था, है कि नहीं। देखिए tan थीटा और tan थीटा हम लोगों का आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए सवाल बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है। साइन -2 साइन क्यूब थीटा बटा के 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमने साइन कॉमन कर लिया, अब साइन की जगह बचा 1 -2 साइन क्यूब की जगह क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि 2 को साइन बचा है। अब नीचे जो cos थीटा है कॉमन कर लिया, तो ऊपर क्या बचा 2 cos बचेगा, तो लिखे 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 तो -1, इसको उतार दिया जो कहती हूँ 1 1 माइनस 2 को हमने अलग कर दिया, बचा साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, cos को जो कहता उतार दिया, साइन को उतारा कोष्टक में 1 -2, इसका सूत्र होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, अब पूरा बटा में हमने लिख दिया, साइन को हमने साइन लिख दिया, अब 1 2 का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो हो गया -2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे हर जो कहते उतार दिया। अब साइन को साइन लिखा, 2 में से 1 जाए -1, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे अंश बराबर है, साइन बटे cos बचा तो क्या बचा tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, हम चलते हैं इसके आगे, इसे करिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम इसके आगे, इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम लोग आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी को, उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल दिया है, ये भी सवाल बार बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी आप ध्यान देंगे अच्छे तरह से, ठीक है। सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस दिया है कास थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सवाल सिद्ध करना है, ये सवाल मेरे पास है और ये सवाल सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए सवाल है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आप कुछ सूत्र देख पा रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर ना, और यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, तो आपको सूत्र याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं a² + b² + 2ab, आपने सूत्र पढ़ा है। तो जैसे a + b होल स्क्वायर का आप विस्तार कर रहे हैं ना, वैसे ही इसका भी आप विस्तार करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका विस्तार करते हैं, लिखेंगे इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अब प्लस तो प्लस, इसका भी विस्तार करेंगे, तो a² मतलब कि कास स्क्वायर थीटा प्लस b² मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कहने का मतलब है कि कास थीटा इंटू सेक थीटा, हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके आगे हल करें, देखिए इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा, और जो कोसेक थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस जो कोसेक है इसको कोसेक को कोसेक लिखेंगे, अरे कॉस को कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक कास है तो कास को कास लिख दीजिए इनटू सेक को क्या लिखेंगे 1 कास थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है, तो साइन से साइन काट देंगे यहाँ पर, और जो ये कास थीटा है कास से कास काट देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार पुनः लिख दीजिए, लिख देंगे इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा 2 धन, यहाँ क्या बचा तो कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा 2, ठीक है। तो इसको आप एक बार सजा लीजिए, इसको अपना एक बार सजा लीजिए। तो देखिए सजाते हैं तो लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कास है इसको लिखते हैं यहाँ पर प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस अब 2 और 2 कितना होगा 4, तो 4 लिख देंगे प्लस अब क्या बचा तो कोसेक बचा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा तो सेक स्क्वायर थीटा बचा, कोई दिक्कत नहीं। आप पुनः पढ़ें सर्वसमीका का ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे पुनः यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब ये कि इतना की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 4 है तो 4 प्लस अब जो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है, क्या होता है तो आपने सूत्र पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जो सेक स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इतना हम लिख देंगे। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर तो प्लस क्या लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यहाँ का लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दीजिए, जोड़िए इसको, देखिए 1 2 और 2 4 6 6 1 7 कितना हो गया 7, और धन जो बचा है उसको लिख लीजिए तो 7 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा, क्या लगा था हम लोगों को तो 7 धन टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। सवाल क्या हो गया प्रूफ हो गया, सवाल हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये सवाल कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को त्रिकोणमिति का आज का जो सेशन है वह आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में विचार देने का काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप पहली बार होगी चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से जो बोर्ड पेपर के जो अन्य प्रश्न हैं उसको हम आगे हल करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में, आज के इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।